After learning so much about binomial theorem, here we are on to a very interesting part, that is finding out the remainder and the last digits. To start with, हम लोग एक simple सा problem देखते हैं. Let's say we have this expression. It is 3 raised to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9. Now when this is divided, where n is natural number, definitely n is a natural number. When this is divided by 64, what is the remainder? Right, we have to find out the remainder when it is divided by 64. Now 64 is linked to 8. 64 is 8 linked to 8. Now how to link this expression? There is a power out here. Mainly हमें इसको expand करना है और हमें इसको 8 के टर्म में लिखना है, बिकॉज हमें 8 से रिलेटेड टर्म की डिविजिबिलिटी निकालनी है. दैट मीन्स 64 की डिविजिबिलिटी निकालनी है. तो अप्रोच को समझेंगे. व्हाट आई कैन डू हियर, मैं इसको पहले तो इस तरह से स्प्लिट कर लेता हूँ, या एक्चुअली स्प्लिट ना भी करूँ तब भी चलेगा. आई कैन राइट इन दिस वे, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ. नाउ द स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9. तो स्क्वायर ऑफ 3 क्या होता है? 9 होता है. तो आप इसको ऐसे भी लिख दें, ऑल्दो ज़रूरत नहीं है स्प्लिट करने की, हम ऐसे ही लिख देते हैं इसको. तो वी कैन राइट इट इन दिस वे. और इस 9 को हम लिख सकते हैं 1 plus 8. नाउ हेयर इज़ द कैच. Here is the main concept. When you expand this, जब आप इसको expand करोगे तो क्या मिलेगा? n plus 1 c0, again n plus 1 c1 into 8 and so on. आगे जितने भी टर्म होंगे उसमें 8 स्क्वायर एज अ फैक्टर ज़रूर चलेगा इन सारे टर्म्स में. That means ये सारा 64 से डिविजिबल होगा. आप यहाँ पे देखते हैं, what is this term? ये वाला टर्म क्या है? 1 होगा. This is n plus 1, right? So this is n plus 1 into 8. अब ये सारा जो भी बचा हुआ है इसको मैं 64 टाइम्स k लिख दे रहा हूँ. We are left with these two terms as well, जो कि आप देख पा रहे हैं इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे. So finally this is divisible by 64. That means the remainder will be 0. So in this case the remainder is 0. So ये एक बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन है जिसमें कि हम लोग जिसके ऊपर पावर है उसको एक्सपेंड करते हैं. ध्यान से सुनिए, और उस नंबर से लिंक करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें डिविजिबिलिटी निकालनी है. तो यहाँ पे 64 से डिविजिबिलिटी निकालनी है, तो 64 की लिंकिंग 8 से है. Now let us move on to the next question, जो कि थोड़ा सा हमें परेशान करेगा, लेकिन हम उसको निकालेंगे और कॉन्सेप्ट और अप्रोच को देखेंगे. Now let us see the remainder. We have to find out the remainder when this is divided by 25 actually. यहाँ पे एक बात बहुत क्रूशल है, वो ये है कि जब आप किसी नंबर को जिसमें पावर है उसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ये एक तो इससे लिंक होना चाहिए, पहली चीज़. दूसरा, लिंकिंग करते समय कुछ और भी ध्यान देना पड़ेगा. अब जैसे इस केस में आप इसको समझें, अगर मुझे इसको 25 से लिंक करना है और मैं 7 को लिख देता हूँ 25 minus 18. अब जब मैं इसको एक्सपैंड करूँगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी? एक तो हमें लग रहा है कि भाई 25 सब में आएगा, 25 विल बी द फैक्टर. आप देखेंगे सारे टर्म्स में 25 आएगा, बट फॉर द लास्ट टर्म, और वही हमारी परेशानी की वजह है, जो लास्ट टर्म आएगा वो डेफिनेटली इतना आएगा. अब ये सारा जितने भी टर्म्स हैं वो 25 के मल्टीपल होंगे, लेकिन अब इसको तो हम रिमाइंडर नहीं बोल सकते ना, इतने बड़े नंबर को हम रिमाइंडर कैसे बोलेंगे. तो एक मैं बता रहा था आपको कि इसको करना क्या है. इसको 25 से लिंक तो ज़रूर करना है, लेकिन दूसरा वाला नंबर या तो 1 हो सकता है या तो -1. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्रूशल है इसका पार्ट. अब 7 और 25 की दूरी बहुत ज़्यादा है. आप देख पा रहे हैं 7 और 25 की लिंकिंग थोड़ी मुश्किल सी है, लेकिन
इनके बीच में हम संबंध जरूर क्रिएट करेंगे, क्योंकि 7 जो है वो 49 से लिंक है। 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 और 25 इसके बहुत क्लोज नंबर 50 से लिंक है, और 49 और 50 के बीच में सिर्फ एक का डिफरेंस है। इस बात को ध्यान दीजिए, ये बड़ी क्रूशल बात है। आई रिपीट, 7 इज लिंक टू 49 और 25 जो है 50 से लिंक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको एक तो इसका हम स्क्वायर लेंगे, तो पहले मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद मैं इसका स्क्वायर ले रहा हूँ, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 49 रेज टू द पावर 51, राइट। उसके बाद आप समझ पा रहे हैं क्या लिखूँगा मैं, 49 को लिखूँगा 50 माइनस 1 रेज टू द पावर 51। नाउ इफ़ आई एम एक्सपेंडिंग दिस, अगर मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ तो सब में 50 का फैक्टर आएगा। यू विल सी देयर विल बी अ फैक्टर ऑफ 50 इन ईच एंड एवरी टर्म। अगर आप बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे इसको तो यू विल गेट दिस, और इस तरह से। लेकिन एक लास्ट में टर्म जो आएगा वो -1। यहाँ तक सबके पास कम से कम एक 50 का टर्म जरूर है। तो क्या हुआ, अब आप समझ पा रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 50 इंटू k माइनस 1। ये अगेन 7 इंटू 50 इंटू k, ये 50 का मल्टीपल है, और जो बच जा रहा है वो -7 है। अब नेगेटिव को तो हम डेफिनेटली रिमाइंडर नहीं बोलेंगे, ये 25 से डिविजिबल है, लेकिन रिमाइंडर 7 -7 नहीं होगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एडजस्टमेंट है, ये 50 से डिविजिबल है, दिस इज़ 50 इंटू m, और यहाँ पे मैं -18 प्लस 18 कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको 25 बनाना है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 25 हो गया, ये 18 हो गया, तो ये 25 से डिविजिबल है। दिस एंटायर क्वांटिटी इज डिविजिबल बाय 25, 25 एंड द रिमाइंडर इज डेफिनेटली 18 हियर, सो द रिमाइंडर इज 18। नाउ यू नो हाउ टू लिंक इट। लिंकिंग कैसे करनी है ये बहुत ज़रूरी है। आई एम गिविंग यू वन प्रॉब्लम, यू कैन वेरी वेल ट्राई इट। आप इसको ट्राई कर सकते हो। सो द क्वेश्चन इज हैव फॉर यू, क्वेश्चन ये है, that is when 5 raised to the power 100 is divided by 13, then what is the remainder? remainder क्या होगा इस केस में? तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, ट्राई करो एक बार, लिंक बिठाओ 5 और 13 का, बिल्कुल डायरेक्ट लिंक नहीं है, देन यू कैन सी द सॉल्यूशन। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 5 25 को जानता है और 13 26 को जानता है, ये लिंक है, और 25 और 26 में डिफरेंस जो है वो 1 का है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ दिस, अगेन आई एम राइटिंग दिस एज 26 माइनस 1 raised to the power 50. When you expand this, this entire quantity will be multiple of 26. There will be a +1 out here, so you can easily understand this is divisible by 13 and the remainder is definitely 1. This is the remainder. Now we are moving to the another concept, that is how to find out the last digits. Now let us understand this concept with the help of one problem. हमें यहाँ पे 17 raised by 256 का लास्ट 3 डिजिट्स निकालना है। देखो ऐसा है कि लास्ट डिजिट निकालना हमेशा इजी है, सिर्फ लास्ट वाला डिजिट निकालना इजी है, बिकॉज ये पीरियोडिक नेचर में होता है। अगर 7 के ऊपर कोई भी पावर करेंगे तो लास्ट में 7 आएगा, 1 करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा, क्यूब करेंगे तो डेफिनेटली अगेन 7 इंटू 9 डेट इज़ 3 आएगा, और अगर 4 करेंगे तो 1 आएगा। अगर आप 5 करोगे दोबारा फिर 7 आएगा, फिर 6 करोगे तो 9 आएगा, फिर डेफिनेटली 7 करेंगे तो 3 आएगा, फिर 8 करेंगे तो 1 आएगा, और ये रिपीट होता रहता है। तो लास्ट डिजिट निकालना हमेशा आसान है, लेकिन यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट वैसे ही चलेगा जैसे पिछला वाला हमने रिमाइंडर का निकाला था। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको इस नंबर को, जो बेस में है, बेस वाला नंबर चेंज भी हो सकता है, ये आप जानते हो।
तो बेस में जो नंबर है उस नंबर में को इस तरह से लिखना है ताकि यहाँ पे एक प्लस आए या -1 आए, और जो दूसरा नंबर है उसके लास्ट में एक ज़ीरो आना चाहिए, राइट। तो इस तरह से हमने नंबर को लिखना होता है। इसका रीज़न आप समझ जाएंगे अभी कैसे होगा। तो हमने इस कंडीशन को देखते हुए हमने क्या किया कि 17 और 0 के बीच में 3 का डिफरेंस है। मैं इसको 20 - 3 लिखूँगा तो शायद हमारे लिए काम का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे +1 या -1 चाहिए। अगर मैं इसको 10 + 7 लिखता हूँ तब भी हमारे लिए इट इज़ नॉट वर्केबल, ये दोनों चीज़ें। बट अगर हम ध्यान दें 17 के स्क्वायर पे, जो कि कनेक्टेड है 1 लेस देन द 290, तो इसका मतलब हम यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं। तो मैंने इसको कुछ ऐसे लिखा हुआ है, आपको अभी समझ में आ जाएगा वाई वी आर डूइंग दिस, हम इसको कर ऐसे क्यों रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। नाउ व्हेन आई एम एक्सपेंडिंग दिस, जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो आप समझ सकते हैं कि सब पे 290 का एक फैक्टर ज़रूर आएगा। बिल्कुल ये प्लस माइनस की तरह चलता रहेगा। लास्ट में आपके पास सेकंड लास्ट जो नंबर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, दिस इज़ 290 +1। अच्छा, इसके पहले वाला भी शायद हमें एक नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये कुछ ऐसा आएगा 290 का स्क्वायर। तो यहाँ तक आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गई है। अभी हम देखते हैं कि अब इसका फ़ायदा क्या होने वाला है हमें। तो यहाँ तक जितने भी टर्म्स आपके पास होंगे सबके पास 3 ज़ीरोज़ होंगे। ध्यान दीजिएगा, सबके पास 3 ज़ीरोज़ होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 × n। अब इसके पास 2 ही ज़ीरोज़ हैं, इसको हमें लिखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी। वी हैव टू एक्सप्रेस दिस। ये हमें ओपन करना ही पड़ेगा यहाँ पे, और हमें लास्ट के इसके डिजिट्स को देखना पड़ेगा क्या आ रहे हैं, इसको भी लिखना पड़ेगा हमें। और +1 तो डेफिनेटली हमारे पास है ही। तो जब आप इसको पूरा एक्सप्रेस करेंगे, व्हेन यू राइट दिस, ये पूरी वैल्यू लिखेंगे, तो आपको कुछ समझ में आ चुका होगा। आप यहाँ पे देखेंगे, इफ़ यू राइट दिस वैल्यू इट विल बी 6835276680। ऑल्दो ज़रूरत नहीं है सारे नंबर्स को लिखने की, क्योंकि हमें लास्ट के 3 डिजिट से ज़्यादा मतलब है। तो आप चाहते तो सिर्फ इसके लास्ट के 3 डिजिट्स को लिखेंगे। अब आप जब ऐड करोगे इसके नंबर्स को तो आपको सारे नंबर्स मिलेंगे, 4 भी मिल जाएंगे बिकॉज आपने बहुत बड़ी वैल्यू निकाली है, लेकिन उसके पहले एक और टर्म को निकालना पड़ेगा। बहरहाल लास्ट 3 डिजिट आप गेस कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट 0 आएंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 086 है। तो लास्ट के 3 डिजिट तो हमारे पास आने वाले हैं, वो है 681। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्यों हम यहाँ पे एक ज़ीरो की बात कर रहे थे, क्योंकि इस ज़ीरो के आने से आपको सबके लास्ट के डिजिट्स पता चल पा रहे थे, बट फॉर द लास्ट फ्यू टर्म्स, और उसको कैलकुलेट करके हम लोग डेफिनेटली निकाल सकते हैं। अगर 4 डिजिट निकालने होंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी, आपको इसके पहले वाला भी एक नंबर को निकालना पड़ेगा। Now finally we are moving on to the binomial theorem for any index. Now let us understand what will happen when the power of the index is a fraction or a negative number. तो अगर यहाँ पे पावर जो होती है वो एक फ्रैक्शन में होगी या नेगेटिव नंबर होगी, डैट मीन्स इस n की बात हम कर रहे हैं कि अगर n नेगेटिव है या फ्रैक्शन में है तो हम उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। एक्चुअली बायनोमियल थ्योरम वैसे ही चलता है, कुछ चेंजेस हैं। यहाँ पे आप NC1 लिखते हो तो उसको एक्सपेंडेड मोड में लिखेंगे, वो n आएगा। यहाँ पे हम NC2 लिखते हैं, उसको एक्सपेंडेड मोड में आप लिखेंगे तो इट इज़ n × n-1/2 इंटू x², या यहाँ पे आप 2 फैक्टोरियल लगाएं तो आपको याद रहेगा।
नेक्स्ट टर्म यू कैन गेस इट राइट, जो कि NC3 वाला टर्म है, उसको आप ऐसे लिख पाएंगे। एंड फाइनली दिस इज़ गोइंग अप टू इन्फिनिटी। एक चेंज ये है कि आप इसको एक्सपेंडेड मोड में लिखेंगे, सेकेंड इज़ कि ये इन्फिनिटी तक जाएगा, एंड थर्ड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि दिस इज़ वैलिड ओनली फॉर very small values of x, that is when x is lying between -1 to 1. so इस तरह से हम एक्सपेंशन करते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे देखें कुछ एक्सपेंशंस, कुछ कॉमन एक्सपेंशंस जो कि हमें काम भी आने वाले हैं, इसका एक्सपेंशन आप करोगे, यहाँ पे n-1 है, तो इस तरह का एक सीरीज़ आपको मिलेगा, राइट। अगेन अगर हम 1 + x raised to the power -1 का एक्सपेंशन करेंगे, then you will get the series in this way। इस तरह से अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ आपको सीरीज़ मिलेगी। अगेन ईच इज़ गोइंग अप टू इन्फिनिटी। और बाकी भी कुछ एक्सपेंशंस डेफिनेटली आप लिख सकते हो। तो ये कुछ एक्सपेंशंस मैंने लिखे हैं जो कि हमारे लिए काम के होंगे। सो जस्ट कीप रिमेंबर दीज एक्सपेंशंस, राइट। और आगे फिर मैं एक फाइनली और लिख रहा हूँ। आगे तो बहुत कुछ है इसमें, और भी आप एक्सपेंशन लिख सकते हैं, बट इस चैप्टर का अपना लिमिटेशंस है, हमें कुछ पार्ट पे काम करना होता है इसके। सो दिस इज़ द बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। तो कुछ और बातें इसकी देखते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स इसमें हम देखेंगे। यू कैन रिमेंबर दीज टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। ये आप दो रिज़ल्ट को बिल्कुल याद रखें। यहाँ पे माइनस मैंने बाहर ले लिया है और n एक पॉजिटिव इंटीजर है, n यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर अगर है तब ये लगाएंगे आप। सो दिस कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ NC1 NC2, बट थोड़ा सा चेंज है, आप देख सकते हैं पैटर्न में। तो इस तरह से ये एक्सपेंशन लिखा जा सकता है, राइट। सो दिस इज़ गोइंग अप टू इन्फिनिटी। लाइकवाइज अगर यहाँ पे माइनस हो जाएगा तब भी आप इसका एक्सपेंशन वैसे ही देखेंगे, बस यहाँ पे हर जगह प्लस का साइन आपको मिलने वाला है। सो जस्ट रिमेंबर दीज टू इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो देखते हैं अब इसमें क्वेश्चंस आपके कैसे बनेंगे, किस तरह से। लेट अस सी द फर्स्ट वन। सो हियर इज द फर्स्ट प्रॉब्लम जिसमें बोला गया है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन दिस एक्सपेंशन। नाउ यू कैन सी द टर्म्स आर इन द डिनोमिनेटर एज वेल, बट हमारे पास अब एक लिबर्टी है कि हम नेगेटिव पावर का भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू हियर, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली -2 आ जाएगा इस पर। सो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। इसका एक्सपेंशन में तो 3 ही टर्म होते हैं जो कि हम जानते हैं, इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे। और इसका एक्सपेंशन अभी हमने पढ़ा, अगर हमें नहीं याद है तो हमें बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का स्टेटमेंट याद है, उसको यूज़ करके आप इस एक्सपेंशन को लिख सकते हैं, राइट। This will go up to infinity, but we are interested in finding out the coefficient of x³, और हमें वो दिख रहा है कब कब मिलेगा, बहुत क्लियर है। x³ मिलेगा जब आपका ये से मल्टीप्लाई होगा, that is 4 will be here, when this will get multiplied to this, that is 6, and finally when this will get multiplied to this। तो इस तरह से 3 टर्म से x³ आएगा। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे कोफिशिएंट जो होगा वो 12 होगा। Now this is a very different series which is related to the binomial theorem for any index। आपने बहुत सारी सीरीज़ पढ़ी हैं सीक्वेंस सीरीज़ में और स्पेशल सीरीज़ वगैरह सब कुछ पढ़ा है। अगर आप इसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो इसका कोई वैसा वाला पैटर्न नहीं बनता है। तो ऐसी सीरीज़ बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्सेस से होती हैं। तो देखते हैं क्या अप्रोच है। सबसे पहले इस सीरीज़ को हम क्या करेंगे कि हम इसके एक्सपेंशन से कंपेयर करेंगे। सो वी आर गोइंग टू कंपेयर इट बिकॉज सबसे बड़ा क्लू ये भी है कि ये इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये भी ध्यान देंगे।
तो हम इसके सारे टर्म से इसको कंपेयर करने वाले हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे आप देखेंगे इफ़ यू कंपेयर इट, 1 तो डेफिनेटली 1 यहाँ भी है, -1/8 और nx। तो सबसे पहला हमारे पास आ रहा है nx इज इक्वल टू -1/8। थर्ड टर्म को देखते हैं। थर्ड टर्म में हमारे पास क्या है यहाँ पे और आगे क्या है, इट इज़ दिस वन। आप कंपेयर करोगे तो n इंटू n माइनस 1/2, दैट मीन्स दिस इज द थर्ड टर्म हियर विच इज़ इक्वल टू 1/8 इंटू 3/16। और बहुत सिंपल है, दो इक्वेशंस हैं आपके पास, दो वेरिएबल्स हैं, इन दोनों से आप अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी आएगा, डोंट स्किप दिस, ये एक्स स्क्वायर भी है। आप इन दोनों से n और x को निकाल सकते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे, चाहो तो आप इसको स्क्वायर करके डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास n आ जाएगा, n आएगा -12, और इसी तरह से x भी आप निकालेंगे तो 1/4। तो बेसिकली दिस एंटायर सीरीज इज द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 1/4 raised to the power -12, right, which is definitely equal to 2/√5. So understand the concept, किस तरह से आप ऐसी सीरीज़ को टैकल करते हैं। just by comparing you get the value of n as well as x, और फिर आप देख पाएंगे कि ये किस कांस्टेंट टर्म को लेके एक्सपेंड किया गया है, राइट। सो दिस इज़ अगेन अ क्वेश्चन फॉर यू। तो आप देखिए, आप निकाल सकते हैं, जस्ट ट्राई इट। आपको अप्रोच मैंने बताया है कि किस तरह से सीरीज़ का सम निकालेंगे, तो एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो। तो ये 1 + nx और इस टाइप का है, तो आप कंपेयर करके जस्ट गो एंड सॉल्व इट, और सॉल्विंग के बाद आप इसका सॉल्यूशन ज़रूर चेक करेंगे। सो हियर इज़ द सॉल्यूशन। जैसे मैंने कहा था कि ये आप इस एक्सपेंशन से कंपेयर करेंगे इसको, और बहुत आसानी से निकल जाता है। अप्रोच पता हो तो दिक्कत नहीं है, अदरवाइज़ हमें लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ है। सो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड हियर दैट 1/3 इज इक्वल टू nx and n into n minus 1/2 into x square is equal to this term which is equal to 1/6। तो इन दोनों से आप आराम से n और x की वैल्यू निकाल सकते हो ईज़िली, बहुत आसानी से। आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे कैंसलिंग कर दो, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे n² x² इज इक्वल टू 1/9 आएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस करेंगे n इंटू n माइनस 1, और यहाँ पे x² आएगा 9n² विच इज़ इक्वल टू 1/3। सो फ्रॉम हेयर यू कैन ईज़िली गेट n आप निकालेंगे तो -12 आएगा, और फिर आप n की वैल्यू डाल के x भी निकालेंगे तो -2/3 आएगा। सो डेफिनेटली दिस इज़ द सम, और ये है हमारा 1 - 2/3 raised to the power -12 का एक्सपेंशन। सो guess what, this is basically equal to √3. So here we are done with the binomial theorem and the application of the theorem, और आप definitely इस पे थोड़ा वर्क करेंगे, and this is going to be a scoring one for you, actually a scoring one, और definitely sure इस पे क्वेश्चन आपसे हो जाएगा।